भारतीय क्रिकेट ने कई सितारे देखे हैं। कुछ सितारे चमकते रहे, कुछ टूट गए और कुछ ऐसे रहे जिनकी चमक इतनी तेज थी कि उनका टूटना आज भी आंखों को चुभता है। विनोद कांबली उन्हीं नामों में से एक है। ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, ये कहानी है प्रतिभा की, अहंकार की, अनुशासन की कमी की, मानसिक संघर्ष की और अंततः एक ऐसे पतन की जिसने 90 के दशक के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को आज भी असहज कर दिया है। ये कहानी हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या केवल टैलेंट काफी होता है या महान बनने के लिए उससे कहीं ज्यादा चाहिए। 24 फरवरी 1988, मुंबई का आजाद मैदान, हैरिस शील्ड स्कूल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल। क्रीज पर खड़े थे दो किशोर बल्लेबाज, एक नाम पहले से पहचाना हुआ सचिन तेंदुलकर और दूसरा विनोद कांबली। उस दिन क्रिकेट इतिहास की सबसे अविश्वसनीय साझेदारियों में से एक लिखी गई। 664 रन, सचिन ने 326 बनाए, लेकिन दूसरी ओर कांबली ने 349 रन ठोक दिए। बाएं हाथ की स्टाइलिश बल्लेबाजी, ऊंचा बैकलिफ्ट, स्पिनर्स पर बेखौफ हमला, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कलाकार बल्ले से पेंटिंग बना रहा हो। उस दिन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बना, उस दिन भारतीय क्रिकेट को दो अनमोल रत्न मिले, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और अमोल मजूमदार। तीनों रमाकांत आचरेकर के शिष्य थे। सुबह सुबह की कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति पूरी ईमानदारी। आचरेकर की पाठशाला सबको एक जैसा मौका देती थी, लेकिन यहीं से फर्क दिखने लगा। जहां सचिन क्रिकेट को अपना जीवन मानते थे, वहीं कांबली क्रिकेट को अपनी प्रतिभा का मंच समझते थे। दोस्ती वही थी, मैदान वही था, लेकिन सोच धीरे धीरे अलग होने लगी। सचिन ने 1989 में टेस्ट डेब्यू किया, कांबली को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 1991 में वनडे और 1993 में टेस्ट क्रिकेट, और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पहले ही साल में 8 टेस्ट पारियां, 794 रन, औसत 113, इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक, लगातार 2 डबल सेंचुरी। स्पिन गेंदबाज बेबस नजर आए, लोग कहने लगे स्पिन खेलने में ये सचिन से भी बेहतर है। ब्रायन लारा से तुलना होने लगी। भारत को लगा उसे अपना अगला सुपरस्टार मिल गया है। फिर आया 1996 वर्ल्ड कप का साल। कांबली अपने शिखर पर थे। शेन वॉन को एक ओवर में 20 रन मारने वाले पहले भारतीय। आत्मविश्वास चरम पर था। और फिर ईडन गार्डन्स का सेमीफाइनल। श्रीलंका के खिलाफ मैच फिसलता चला गया। दर्शकों का गुस्सा, मैदान पर बोतलें, मैच रुक गया, भारत हार गया और कैमरे ने पकड़ लिया एक दृश्य, विनोद कांबली के आंसू। ये आंसू सिर्फ हार के नहीं थे, ये मानसिक टूटन की शुरुआत थे। 1996 के बाद जैसे कांबली का आत्मविश्वास दरकने लगा। तेज गेंदबाजों ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली, शॉर्ट पिच गेंद। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने बार बार उन्हें एक्सपोज किया। ऑफ बैलेंस पुल शॉट, झिझक और विकेट। उसी दौर में राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज टीम में जगह बना रहे थे, लेकिन कांबली अपनी कमजोरी सुधारने को तैयार नहीं दिखे। कहते हैं अनुशासन प्रतिभा को भी पीछे छोड़ देता है। यहीं पर कांबली पिछड़ गए। जब सचिन और द्रविड़ नेट्स में पसीना बहा रहे थे, कांबली पार्टियों में नजर आने लगे। बॉलीवुड दोस्त, देर रातें, शराब, ग्लैमर। बाद में कांबली ने खुद माना, अगर मैं और मेहनत करता तो शायद और ऊंचा उड़ पाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1997 से 2000 के बीच उन्होंने 9 बार भारतीय टीम में वापसी की। हर बार उम्मीद जगी, हर बार निराशा मिली। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रन बनाए, ढेर सारे रन। रणजी ट्रॉफी में औसत 100 से ऊपर, लेकिन टीम में जगह नहीं मिली। वजह साफ थी, तकनीक, फिटनेस और मानसिक स्थिरता। लक्ष्मण ने अपनी कमजोरी सुधारी, कांबली नहीं। टीम से बाहर होने के बाद कांबली ने चयनकर्ताओं पर पक्षपात के आरोप लगाए। कड़वाहट बढ़ती गई, अकेलापन गहराता गया। 1996 का सेमीफाइनल उनके दिमाग में अटक गया। उनका दर्द था, उस एक मैच के बाद मेरा करियर खत्म कर दिया गया। क्रिकेट छूटा तो उन्होंने ग्लैमर की दुनिया का रुख किया। फिल्में, टीवी, रियलिटी शोज, कॉमेडी सर्कस, बिग बॉस, सब कुछ आजमाया, लेकिन कहीं स्थिरता नहीं मिली। जो खिलाड़ी कभी नेक्स्ट बिग थिंग कहलाता था, वो अब पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। 2013 में हार्ट अटैक, शराब की लत, विवाद, अलगाव। 2020 और 2023 में बीसीसीआई से आर्थिक मदद की अपील। जिस खिलाड़ी ने देश के लिए खेला, वो जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा था।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, काम्बली का ठीक से चल न पाना, लोगों को पहचान न पाना। ये दृश्य 1990s के हर क्रिकेट प्रेमी को अंदर तक तोड़ देता है। काम्बली ने कई बार कहा, जब मुझे जरूरत थी कोई साथ नहीं था। शायद ये शिकायत थी, शायद अकेलेपन की चीख। लेकिन उनकी कहानी हमें गुस्सा नहीं दिलाती, ये हमें चुप कर देती है, क्योंकि हम सब उसमें खुद को कहीं ना कहीं देख लेते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास टैलेंट था लेकिन दिशा नहीं थी, मौके थे लेकिन संभालने की ताकत नहीं थी। विनोद काम्बली हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे सफल बनते हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि सफलता को कैसे संभाला जाता है। क्योंकि सपनों तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सपनों के काबिल बने रहना उससे भी बड़ा संघर्ष है। आज जब हम काम्बली को देखते हैं तो हमें सिर्फ उनका पतन नहीं दिखता, हमें एक चेतावनी दिखती है कि अगर मेहनत रुक जाए, अगर अनुशासन टूट जाए, अगर अहंकार सीखने से रोक दे, तो टैलेंट भी आपको नहीं बचा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक सांस है तब तक वापसी की उम्मीद है। शायद विनोद काम्बली दोबारा मैदान पर ना लौट पाएं, लेकिन उनकी कहानी लाखों युवाओं को सही रास्ता चुनने का साहस दे सकती है। और अगर किसी एक इंसान ने भी उनकी कहानी से सीख लेकर अपने सपनों को बचा लिया, तो शायद विनोद काम्बली की अधूरी कहानी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। दोस्तों, विनोद काम्बली की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।